कि आपने डेरा सच्चा सौदा से नाम कब लिया था? मैंने ये 1978 में यहाँ नौरंगदेसर गांव है, वहाँ सत्संग था। तो मेरी पहली मुलाकात में ही मेरी तो परम पिता ने ज़िंदगी बदल दी थी, देखते ही बस। एक शेर आता है ना पारस की बट्टी का, नज़र क्या मिली है नज़र तेरी होया, नज़र कर गई एक जादू ही गोया, नज़र ने दिखाया नज़ारा नज़र को, नज़र ने जगाया जहर बाग सोया, ना मिलती नज़र ना ही दीदार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते। तो क्या है कि पहली नज़र ही इनके साथ मिली तो परम पिता ने मेरे को, गाड़ी में बैठे थे, चाय पी रहे थे, कहीं कोई प्रोग्राम था, तो मैं दूर साइड में खड़ा था। मैंने पहली दफ़ा इनके दर्शन किए हुए परम पिता के। तो जब इन्होंने चाय का कप रख दिया तो मैं वहाँ से खींचा चलाया इनके तक। तो मेरे को आशीर्वाद दे के एक बर्फ़ी का पीस दे दिया प्रसाद के रूप में। मैंने वो मुँह में डाल लिया। बस बाद में तो क्या पूछोगे, जो कुछ हुआ बस वास्तव में ऐसा हो गया कि एक पलक में ही सब कुछ बदल दिया था। वो बुल्ले वाली बात थी है? तो ये सच्चाई थी, ये मैं झूठ नहीं कह रहा, सच्चाई थी। यानी नज़र ने ही सब। जो हजूर पिताजी ने गुरमंत्र लिया, हाँ जी, वो तो लगभग लिया था 72-73 में। हाँ 72-73 के लगभग में लिया था। हाँ, तो आपने इनसे 5-6 साल बाद गुरमंत्र लिया? हाँ मैंने इनके बाद में लिया है। ठीक है। अच्छा, आप सेवा पे इकट्ठे आते रहे हो? इकट्ठे बहुत। और आप यानी गुरुसर गांव में कब तक रहे फिर? उसके बाद में 90 में जब हजूर महाराज जी गद्दी नशीन हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा तकड़ा करिश्मा था गद्दी नशीन वाला भी। वो चीज़ें हम बाद में चर्चा कर लेंगे। गद्दी नशीनी के ऊपर तो सारी चर्चा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि आप श्री गुरु सर मोडिया 90 में जब हजूर महाराज गद्दी पे चले गए तो उसके बाद में मेरी और भाई मिट्ठू सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के आदमी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। शायद दुनिया में दूसरे मिट्ठू सिंह नए हो दुनिया में। ठीक। और इतना हजूर महाराज के साथ प्यार और इतना विश्वास शायद किसी का हो, और इतना स्टैंडर्ड वाला आदमी, और इतना बहुत ही जितना कह लो उतना जैसे भगवान ने बनाया ये स्पेशल अपनी सेवा के लिए ही है, ये मैं कह सकता हूँ। मेरे मित्र भी हैं और बचपन के साथी। दूसरा तो एक चीज़ और भी है गुरजन सिंह जी की, उनकी एज में और हजूर पिताजी की एज में काफ़ी फर्क है। ये देखो कि भी मेरे से मिट्ठू सिंह जी 8 साल बड़े हैं। अच्छा जी। और मैं हजूर पिताजी से 10 साल बड़ा हूँ। क्या बात है। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जी, वैसे मुंह छोटा है बात बड़ी है। बात इसीलिए बड़ी है क्योंकि कुछ रूहें होती हैं जो मालिक अपनी निगाह में लाता है उनको। मैं नहीं कह रहा, कुछ देखने में आता है। जैसे मेरा जन्म पंजाब का है, मुक्तसर साहब गांव सूरेवाड़ा, मेरा जन्म वहाँ का है। मिट्ठू सिंह का जन्म है मलोट के पास किंगरे गांव है वहाँ का, और हजूर महाराज जी का श्री गुरुसर का। तो इसके बाद में हैरानी की बात ये देखो कि जब परम पिता ने हम तीन ने इकट्ठे हुए तो ये जोड़े गेट हैं अपने पुराने डेरे में। तेरावास से जब जाते हैं ना टूटियों की तरफ, कंटीन की तरफ, तो वहाँ दो जोड़े गेट हैं। जोड़े गेट हैं। वहाँ खड़े होके हम जा रहे थे तो परम पिता जी खड़े हो गए, खड़े होके लाठी लेके यूँ खड़े हो गए, कहने लगे भाई आगे रब दे यार। तो हैरानी की बात थी। अच्छा। रब के यार बोला। उसके बाद में बोला भाई तुम्हारा जन्म बेशक अलग अलग है लेकिन हम आपको भाई बना रहे हैं। क्या बात। आपके बेशक माँ 3 हैं लेकिन हम आपको भाई बना रहे हैं भाई। तो वो एक जो अचंभे वाला था ये सिस्टम। देखो उसका जन्म मलोट का, मेरा श्री मुक्तसर का और हजूर महाराज जी का यहाँ का। और उसके बाद में जब परमपिता ने ये वचन कर दिए तो वास्तव में वो लोहे की लकीर थी। तो ऐसे हुआ कि भी जो बेशक दूर दूर थे लेकिन कोई मान को मंजूर होता है जी बिल्कुल, कोई सेवा लेनी या कोई मालिक ने अपने तो क्या काम दे सकते हैं मालिक को, लेकिन मालिक मेहर करी मालिक ने जो वो सेवा बख्शिश की। अच्छा एक चीज़ और है कि जो
हजूर पिताजी जिस स्कूल में पढ़े हैं, हाँ जी गुरुसर गांव में, जी जी। तो आप भी उनके साथ पढ़े हो? नहीं जी, आप साथ नहीं पढ़े हो? नहीं जी, ठीक। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, महाराज जी वहाँ पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, मैं पढ़े आप अलग अलग? मैं हनुमानगढ़ में पढ़ा हूँ, और मिट्ठू सिंह जी अपने नानके, उनके मसीता में उनके नानके वो वहाँ अच्छा, आपने पढ़े, पढ़ाई अलग अलग की? अलग अलग की।